कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज आप लोग को हम न्यू अप्लाई डेट जो आ गया है फॉर्म हमारा DSSB रिक्रूटमेंट, उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें अप्लाई डेट और क्या फॉर्म का फ़ी रहने वाला है, किसमें कितना पोस्ट है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं दिल्ली LDC स्टेनो जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 जो कि मेरा आ चुका है, ठीक है ना। तो DSSSB पोस्ट नेम है आपका LDC जूनियर असिस्टेंट स्टेनो एंड वेरियस अदर पोस्ट, यानी कि पोस्ट इसमें बहुत सारा निकल के आ रहा है, जिसमें से LDC जूनियर असिस्टेंट स्टेनो एंड अदर वेरियस में भी पोस्ट आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये डेट मतलब कल कंफर्म किया गया था 5 तारीख को। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं आप लोग 5/2031, यानी कि सॉरी डेट नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ठीक है ना। तो चलिए आगे इसके बारे में और कुछ हम जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, स्टार्टिंग डेट्स इसका 9 जनवरी को रहने वाला है, यानी कि 9 जनवरी से इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट इसका दिखा रहा है 7 फरवरी 2024 तक, यानी कि 7 फरवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। फ़ी पेमेंट लास्ट डेट 7 फरवरी 2024, यानी कि फ़ी पेमेंट भी आप लास्ट 7 तारीख तक ही कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट अवेलेबल सुन, इसका एग्ज़ाम डेट अभी नहीं बताया गया है कि इसी दिन एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से फरवरी तक में इसका फॉर्म फिलअप ख़त्म हो जाएगा। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट आपका, अभी तो इलेक्शन का भी टाइम चल रहा है, तो मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त सितंबर ये जा सकता है, ठीक है ना। तो जनरल EWS OBC का इसमें 100 रुपया फॉर्म लगेगा, मतलब कि फॉर्म फी। और SC ST PH वोमेन, यानी कि वोमेन का लड़की हो या फिर वोमेन हो, ये सब का नो फी। और SC ST भी, ठीक है ना। तो कैंडिडेट हैव टू पे दियर एग्जामिनेशन फी टफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI एंड अदर फी पेमेंट मोड, यानी कि आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा जिसके पास लैपटॉप है वो खुद से भरें, और जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो कैफ़े में ही जाके फॉर्म फिलअप करें, ठीक है ना। तो चलिए और आगे जानते हैं इसका जानकारी। इनका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है, जॉब लोकेशन आपका दिल्ली में रहेगा, ठीक है ना। इसका जॉब लोकेशन आपका कहाँ रहने वाला है, दिल्ली में रहने वाला है। एज लिमिट एज ऑन 7 फरवरी 2024, मिनिमम नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि इसमें मिनिमम नॉट स्पेसिफाइड दिया है, मैक्सिमम एज पर रूल, यानी कि एज पर रूल, एज रिलेक्शन, एज पर रूल्स, ये सब अभी बताया नहीं गया है, वो बाद में मेरे ख्याल से आ जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पोस्ट 2354 पोस्ट इसमें आया हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट 2354 पोस्ट है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग जितना जल्दी से तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दीजिएगा तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे और जानकारी लेते हैं इसका। पहली बात तो ये ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट का जॉब का देखिए कितना पोस्ट है। तो 16,072 पोस्ट आपका किसका है, ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट का है, ठीक है ना। और स्टेनोग्राफर सर्विस डिपार्टमेंट, यानी कि इसका पोस्ट कितना है, 143 पोस्ट इसका है। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC कम टाइपिस्ट हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसका 256 पोस्ट है, ठीक है ना। यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश जो टाइपिंग करते हैं लोअर डिवीजन से, लोअर डिवीजन क्लर्क, सॉरी से बोले लोअर डिवीजन क्लर्क का 200 यहाँ पे 56 पोस्ट है, ठीक है ना। जूनियर स्टेनोग्राफर का 20 पोस्ट है, यानी कि पोस्ट निकल के आया है। तो पोस्ट में भी बहुत सारा, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट का है, स्टेनोग्राफर का है, लोअर डिवीजन क्लर्क का है, और आपका जूनियर स्टेनोग्राफर का है। तो सबका इसमें पोस्ट भी है, 1672 पोस्ट इसमें है, 143 पोस्ट इसमें है, और 256 पोस्ट इसमें भी है, और 20 पोस्ट इसमें है, ठीक है ना। तो चलिए और इसका आगे जानकारी लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट सीक्रेट, इसका कितना पोस्ट है, 40 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर SCERT का 14 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट का कितना है, 30 पोस्ट है। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश का 2 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का कितना पोस्ट है, 28 पोस्ट है। जूनियर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का कितना पोस्ट है, 5 पोस्ट है। और भी पोस्ट सारा है, तो हम बता रहे हैं आपको। स्टेनोग्राफर यहाँ देख सकते हैं आप लोग, स्टेनोग्राफर जो है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का कितना पोस्ट है, 5 पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क LTC का कितना पोस्ट है, 28 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट मेट्स का कितना पोस्ट है, 10 पोस्ट है। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी का कितना पोस्ट है, 2 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 1 का कितना पोस्ट है, 104 पोस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि हम एक चीज़ आप लोग को बताना चाहते हैं कि बस मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है उसका हम लोग देख लेते हैं कि कब से फॉर्म भराया जाएगा, फॉर्म भर देते हैं। तो वो भरना मतलब क्या, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोग तैयारी कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना।
एज ए स्टूडेंट हम भी तैयारी कर रहे हैं, हमको भी नोटिफिकेशन सब आता है तो हम भी तैयारी करते हैं। तो उसी तरह से आप लोग भी करिए। ये कन्फर्मेशन नहीं है कि मेरा जॉब हो ही जाएगा, पर जब तक आप लोग मेहनत नहीं करिएगा तब तक होने भी नहीं वाला है, ठीक है ना। तो सबसे बेटर यही ऑप्शन रहता है कि हम लोग जितना मेहनत करेंगे हम लोग को उतना ही फल मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जिसको जिसको मतलब DSSSB में मतलब जॉब पोस्ट लेना है, तो आप लोग तैयारी अभी से ही करने भिड़ जाइए, ठीक है। तो इसके आगे और हम कुछ जानकारी आप लोग को देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि DSSB LDC एग्जाम पैटर्न तो 2024 का सिलेबस क्या रहने वाला है। सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स क्या क्या रहने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस से आपका 40 क्वेश्चन रहने वाला है, 40 मार्क्स का, ठीक है। रीजनिंग से आपका 40 क्वेश्चन रहने वाला है, 40 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड अरिथमेटिक से आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है, इसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेगा। हिंदी लैंग्वेज से भी 40 क्वेश्चन रहने वाला है, 40 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज से आपका 40 क्वेश्चन रहने वाला है, 40 मार्क्स का। यानी कि टोटल आपका पूछा जाएगा 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को हम DSSB सेक्शन ए सिलेबस का आपको सारा सिलेबस हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जनरल इंग्लिश से देख लीजिए, पहला है वर्ब और टेंस पढ़ना पड़ेगा। वॉइस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है आर्टिकल, उसके बाद है कॉन्फ्रेशन, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रिग्रेगमेंट, अनसीन पैसेज, उसके बाद वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इंग्लिश ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेसेस। ये सब आपका किससे रहने वाला है, इंग्लिश से रहने वाला है। अब जनरल हिंदी में क्या क्या रहेगा, सेम ईयर वही रहता है जो कि इंग्लिश में रहता है। एंटोनिम्स, वोकेबलरी, ग्रामर, सिनम्स, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रेशन, फ्रेसेस, मुहावरा, जो कि मुहावरा जानते ही होंगे आप लोग, प्लूरल फॉर्म्स ETC, ठीक है ना। उसके बाद है जनरल नॉलेज में आप लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो अगर GS का बात आता है तो पहली बात तो आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ा करिए, 2022, 2023 और आने वाला 2024 जो है, कम से कम ये 3 साल का मतलब आप लोग को रिकवर करके रखना ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, यानी कि जितना भी इंपॉर्टेंट डेज है, यानी कि आज कौन सा दिवस है, वो सब आप लोग को अच्छा से पता रखना है, ठीक है ना। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ना ही है। बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड एंड हॉनर्स, बजट एंड 5 years प्लान्स, जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। आपको तुरंत अभी बताएं, करंट अफेयर्स आप लोग को जानकारी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन पूछ ही देता है। इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस में है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एब्रेविएशंस, कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स को ज़्यादा, और हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, ये मतलब ये 2 सब्जेक्ट ना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और एक इकोनॉमिक्स, ये सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या है, अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, स्पेशल ओरिएंटेशन, ऑब्जर्वेशन, फिगर्स क्लासिफिकेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉगीज, डिस्क्रिप्शन, विजुअल मेमोरी, फिर क्या है आपका सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग से मेरे ख्याल से हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग से दे ही देता है। और नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल क्लासिफिकेशन, इसेंशियल पार्ट, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, एनालॉगीज, थीम डिटेक्शन, कॉज एंड इफेक्ट्स, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, मैचिंग डेफिनेशन, मेकिंग जजमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल डिडक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। ये मतलब आप लोग का सिलेबस रहने वाला है इतना सा। और फिर अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्या क्या रहेगा, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डाटा इंटरप्रिटेशंस, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड क्या आपका टाइम एंड डिस्टेंस। यानी कि इतना सारा आपका समझ लीजिए तो सिलेबस है। आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है। अब मेरे ख्याल से मिनिमम आप लोग को अभी फॉर्म भराने के बाद भी हमको लगता है कि 6-7 महीना टाइम मिल ही जाएगा। तो इतना सारा आप लोग का सिलेबस है, आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। पता है जो कि मतलब आप लोग तैयारी करिएगा तो हर एक बुक से मतलब क्या
कम से कम हर दिन मतलब एक एक चैप्टर को टच करने का कोशिश करिएगा। जितना आप जल्दी करिएगा उतना आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। और जो पहले से ये सब का मतलब कि पहले से कर रहे हैं तैयारी, तो उनको तो मेरे ख्याल से दिक्कत भी नहीं होगा। और प्रैक्टिस सेट जितना मारेगा उतना बेटर है। प्रैक्टिस सेट हाँ हर हाल में मतलब बहुत ज़्यादा मारा करिए। प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेटर रहता है। प्रैक्टिस सेट जो होता है वो बहुत ही काम आता है। मतलब हर एक एग्ज़ाम में प्रैक्टिस सेट आपको मिल ही जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट डेली मिनिमम कम से कम टच किया ही करिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस सेट टच करिएगा उतना ही बेटर रहेगा। ठीक है। और सिलेबस कंप्लीट करा करिए। सिलेबस भी हम आपको बता दिए हैं और फ़ी भी बता दिए हैं, सारा चीज़ स्ट्रक्चर दे दिए हैं। कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर मतलब अपना तरीक़ा से फिर हम आपको बताएँगे। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आज के लिए।